चलो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, संयोजी कड़ी और भ्रूण विज्ञान किया था। क्या बच्चों, अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बच्चों, ये अपने स्वाध्याय में बच्चों 4.2 में है। 4.2 में बच्चों डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बच्चों। अब क्या था प्राकृतिक चयन बच्चों, हम लोग जब उत्क्रांति पढ़ रहे थे बच्चों, तो उसमें था कि सजीवों का विकास सतत धीरे धीरे हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, सजीवों का विकास सतत धीरे धीरे हुआ रहेगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या था बच्चों, उसके जो अच्छे गुणधर्म होते हैं वो संक्रमित होते बच्चों। तो उसमें एक वर्ड आया था बच्चों, याद करो, प्राकृतिक चयन वर्ड आया था बच्चों। आई थिंक दूसरा तीसरा लाइन में ही था बच्चों, प्राकृतिक चयन। बस वही है बच्चों, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या था बच्चों। अगर बच्चों मैंने बोला था कुछ टाइम भी कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बच्चों अच्छे गुणधर्म ट्रांसफर होते बच्चों, तो हर कोई चाहेगा बच्चों कि मेरी अगली पीढ़ी अच्छा हो ना बच्चों। कोई माता पिता चाहेगा बच्चों कि अपने बच्चों में मैं खराब गुणसूत्र डालूं ताकि उसका विनाश हो जाए? कोई नहीं। पुराने जाने बोलते जीते रहो, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव बोलते बच्चों, आशीर्वाद मांगते थे तो पैर छूते थे बच्चों, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी मतलब युगो युगो तक जियो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों, हर पीढ़ी चाहता है कि अगली पीढ़ी में अच्छे गुणधर्म ही डालूं। अगर ऐसा था बच्चों, फिर डायनासोर क्यों समाप्त हो गया? क्यों? उसके वंशज नहीं चाहते थे कि मतलब हमारा वंश आगे रहे, चाहते थे बच्चों। लेकिन प्राकृतिक चयन बच्चों, कौन सा गुणधर्म अगली पीढ़ी में जाएगा नहीं जाएगा बच्चों, यह सजीवों के हाथ में नहीं है बच्चों, ये नेचर प्रकृति के हाथ में है, कुदरत के हाथों में बच्चों, ईश्वर के हाथों में है। ओके बच्चों, इसे ही बोलते डार्विन का सिद्धांत बच्चों, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग उत्तर। डार्विन ने मतलब बताया बच्चों कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। आपको बच्चों, इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस है बच्चों, वैसे ही जो ताकतवर है बच्चों, जो सक्षम मतलब बच्चों जो योग्य है, जो ताकतवर है बच्चों, वो तो जीवित रह पाएगा, और जो ताकतवर नहीं रहेगा बच्चों, जो एकदम कमजोर रहेगा, वो जीवित नहीं रह सकता बच्चों। रेसिंग होता है बच्चों, उसमें जो ताकतवर रहेगा वही दौड़ेगा, आगे बढ़ेगा, जो कमजोर रहेगा वो पहले निकल जाएगा बच्चों। वर्ल्ड कप देखते हो बच्चों, बहुत छोटे छोटे कमजोर टीमें भी रहते हैं बच्चों, लेकिन बाद में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में कौन सी टीम आती है, जो मजबूत टीम होती है वो बाहर आता है बच्चों, बाकी जो कमजोर टीम है वो पहले बाहर निकल जाता है। वैसे बच्चों, तो जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। घोड़े का रेस देखिए बच्चों, घोड़ा जब रेसिंग शुरुआत होता है बच्चों, तो कितने सारे घोड़े होते हैं, लेकिन जो कमजोर घोड़े रहते हो तो पहला स्टार्टिंग में पीछे छूटते जाते, फिर धीरे धीरे देखते जो एकदम ताकतवर घोड़े 5-6 बजते बच्चों, वही एकदम आगे तक जाते हैं। फिर उसमें भी फिर रेसिंग होता है बच्चों, फिर जो सबसे एकदम मजबूत ताकतवर होता है वो 2 लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ना बच्चों, सेम। तो डार्विन ने बताया कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखते बच्चों। सक्षम मतलब बच्चों जो कैपेबल है, जो योग्य है, जिसके अंदर योग्यता क्षमता है बच्चों, वो अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। यह बताने वाले प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रसिद्ध किया। तो डार्विन ने यह प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया कि जो जीव अपने आप को योग्य और सक्षम बनाए रखेंगे उनका अस्तित्व बना रहेगा, जो अयोग्य रहेंगे उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, और इसके लिए डार्विन ने ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज नामक एक पुस्तक लिखा बच्चों। डार्विन ने कौन सा बुक लिखा बच्चों? ओरिजिन ऑफ स्पाइसेज। तो ओरिजिन ऑफ स्पाइसेज एक बुक लिखा बच्चों, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते बच्चों। यस, हर एक जीव का बच्चों असंख्य, सभी लोग प्रजनन क्षमता है बच्चों, तो हर है। तो डायनासोर्स के भी अनेकों प्रजातियां रहेंगे बच्चों, डायनासोर्स के भी जो पूर्वज थे अनेकों मतलब डायनासोर को जन्म दे रहेंगे। तो सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, और जो एक प्रकार का जानलेवा होता है बच्चों। अब सभी सजीव बच्चों क्या आते हैं? स्पर्धा, कंपटीशन बच्चों के। और जो कंपटीशन होता है तो बच्चों जानलेवा मतलब हर कोई अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है बच्चों। तो हर कोई जीतने के चक्कर में क्या करेगा? दूसरे को ढकेले। आप जब रेसिंग करते हो बच्चों, ओके, रेस करते करते क्या, तो पीछे वाले पे आगे जो बढ़ जा रहा है उसको टांग मार देते हैं, ढकेल देते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं जीतूंगा रेस, मुझे जीतना है रेस। ठीक है बच्चों, तो ऐसा होता है यहाँ पे भी, जो एक प्रकार का जानलेवा होता है। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए
जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है। अब प्रतियोगिता का बच्चों कंपटीशन है, तो उसमें आपके अंदर जो गुणधर्म है, आपके अंदर अगर टैलेंट है बच्चों, तो आप जीवित रहोगे, जीत जाओगे। परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं बच्चों। यस, जो पर्यावरण के हिसाब से बच्चों अपने आप को ढाल लेता हो, जो मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है बच्चों, वो जीवित रहेगा। बाकी सब क्या हो जाएगा बच्चों, नष्ट हो जाएगा। अतः जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते बच्चों, और अपनी भिन्न भिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजातियां बनाता जाता है। क्या बच्चों, जैसे मनुष्य का देख लो बच्चों, ये देख लो, ये सब मनुष्य की प्रजाति आती है बच्चों। तो वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालते जाना, पर्यावरण के हिसाब से बदलते जाना, और अपनी नई नई प्रजातियों का निर्माण करना बच्चों। क्यों बच्चों, अब देखते बच्चों मनुष्य जाति में ये यादव है, ये विश्वकर्मा है, ये शर्मा है, ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, पांडे है, दुबे है, ये खान है, ये मोहम्मद है, ये अंसारी है, ये सब है बच्चों मनुष्य में। क्या जानवरों में, कुत्ते लोग में भी देखते हो बच्चों? हाँ, क्या बंदरों में या देखे हो, कि गाय भैंस में देखे हो, कि हाथी में देखे हो बच्चों? नहीं। तो जो सक्षम है बच्चों अपने नए नए अस्तित्व के साथ, नए नए गुणधर्मों के साथ नई नई प्रजातियों का निर्माण करता चला गया बच्चों। इसे ही डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। क्यों बच्चों, तो ये था डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत। क्या बच्चों, डार्विन ने क्या बताया बच्चों कि हर एक सजीव बच्चों अनेकों मतलब जातियों को जन्म देते हैं बच्चों, पुनरुत्पादन करते हैं। लेकिन उनमें अगर अच्छे गुणधर्म है, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता है बच्चों, तो जीवित रह पाएंगे। लेकिन अगर वो उनमें पर्यावरण को ढालने की क्षमता नहीं बच्चों, उनमें अच्छे गुणधर्म नहीं है बच्चों, तो शायद वो नष्ट हो जाएंगे बच्चों। और कौन से गुणधर्म है बच्चों? थे प्राकृतिक चयन, प्रकृति के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से बच्चों, जिसके अंदर अपने आप को ढालने की क्षमता होता है, वही गुणधर्म उनके अंदर होते बच्चों, और उनका अस्तित्व बना रहता है। जिनके अंदर पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता नहीं होता बच्चों, वो क्या होते हैं, विनाश हो जाते हैं। उसका मेन एग्जाम्पल है बच्चों डायनासोर्स। पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाया, इससे समूल विनाश हो गया बच्चों। ओके बच्चों, ये क्या था, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बच्चों। ओके बच्चों, चलो चलो लामार्कवाद बच्चों। अगला क्वेश्चन लामार्कवाद बच्चों, ये भी आपके स्वाध्याय में है बच्चों। हाँ, लामार्कवाद, लामार्कवाद पर टिप्पणी लिखो। क्या बच्चों, तो लामार्कवाद पर टिप्पणी लिखो बच्चों। 4.1 का उत्तर है। हाँ, ये क्या होता है बच्चों, लामार्कवाद? अरे इन्होंने क्या बताया, अरे कि जो भी जीव होता है बच्चों, उनमें अरे सतत बदलाव आते जाता होता है ना। और वो हम जैसा कोई चीज करते हैं बच्चों, जैसे बच्चों देखो हथौड़ा चलाने, जो बढ़ई होते हैं बच्चों, वो हथौड़ा चलाते हैं, मतलब आरी से काटते रहते हैं बच्चों। लोहार होता है, लोहार से पीटते रहते हैं बच्चों। तो जो काम आप करोगे ना बच्चों, उसी तरह का आपका जो शारीरिक ढांचा है, बदलाव है बच्चों, वो आएगा। क्यों बच्चों, तो लोहार लोगों का हाथ मार मार के बच्चों देखो, उनका लोहार का हाथ खड़ा होता है बच्चों। तो एक्चुअली जो शोले पिक्चर का डायलॉग था, तो धर्मेंद्र का, ये सनी देओल 2 किलो का हाथ उठता है तो उठता नहीं, आदमी उठ जाता है, डामनी का था ना बच्चों। वो डायलॉग उसका नहीं था, वो लोहार का था बच्चों। लोहार के हाथ अगर लग गए ना, तो दैट मीन्स बच्चों क्या आता है, ये लामार्कवाद, पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तान कर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के लिए लंबी गर्दन वाला बना। तो देखो बच्चों, ये आपके जिराफ का एग्जाम्पल दिया बच्चों, क्योंकि बच्चों यार जो डायनासोर, जो जिराफ है बच्चों, ये जिराफ अपना गर्दन नीचे नहीं कर सकता बच्चों। और जो गर्दन नीचे, तो नीचे के घास नहीं खा पाएगा बच्चों। घास तो नीचे होते छोटे छोटे, तो नहीं खा पाएगा। और बच्चों ये मांसाहारी नहीं है, ये घास फूस पे ही टिकता है बच्चों जिराफ। तो फिर क्या करना पड़ेगा इनको, पेड़ों के पत्ते, नीचे झुक नहीं सकते, इनके गर्दन, इनका ढांचा ऐसा बना है बच्चों कि ये गर्दन अपना नीचे नहीं कर सकते थे। जब गर्दन नीचे नहीं कर सकते बच्चों, तब नीचे का नहीं खा पाएंगे, नीचे का खा नहीं पाएंगे, ऊपर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा बच्चों। तो क्या होगा, मेरा भी समाप्त हो जाए, मैं भी डायनासोर समाप्त हो जाऊंगा। अतः इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रयत्न किया कि बच्चों चलो ठीक है, मैं नीचे का नहीं खा सकता तो ऊपर का तो खा सकता हूँ। तो ऊपर के जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, उसकी पत्तियों तक तो पहुंच सकता। तो कोशिश करते करते उसका गर्दन देखो बच्चों, तो ऊपर की तरफ चला गया बच्चों। ओके, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तान कर पेड़ों के ऊपर की पत्तियों को खाने का प्रयत्न किया, जिसके कारण बच्चों उसकी गर्दन हमेशा ऊपर की ओर था बच्चों। ओके,
इसी प्रकार बच्चों लोहार के कंधे घनों के प्रहार से, घन मतलब बच्चों लोहा था ना बड़ा सा हथौड़ा, उसके प्रहार से उसके मजबूत हो गए रहेंगे। शुतुरमुर्ग बच्चों ईमू जैसे पक्षियों के पंख उपयोग में न लाने के कारण कमजोर होते चले गए। वैसे बच्चों शुतुरमुर्ग विश्व दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा, पक्षी कौन सा बच्चों? शुतुरमुर्ग। लेकिन वो उड़ नहीं सकता बच्चों, क्योंकि उसने कभी अपने पैर को कभी उड़ने के लिए सक्षम बनाया नहीं। आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। कभी बचपन में बच्चों 4-5 साल 6 साल के रहो और बच्चों कभी गिर गए हो तो हाथ फ्रैक्चर जैसा हो गया है और डॉक्टर ने बच्चों पट्टी मारा है, ओके ना, और पट्टी बोला है कि 15-20 दिन तक आपको रखना है उसे। तो हम बच्चों देखो ऐसा हाथ ऐसा मोड़ के ऐसा रखे रहते हैं। उसके बच्चों 15-20 दिन का पट्टी खुलता है, डॉक्टर बोलता है ठीक है तुम्हारा हाथ। फिर भी बच्चों का क्या हालत है बच्चों? देखोगे तो बच्चा ना पट्टी खुल गया है तो भी हाथ अभी ऐसे ही रखा रहेगा, क्योंकि उसको आदत सा पड़ गया बच्चों, ओके ना। फिर मम्मी धीरे धीरे उसको मालिश करती बोलते नहीं बेटा हाथ ठीक है, अभी धीरे धीरे सीधा करो हाथ, तो सीधा करता बच्चों। अगर उसको बात माँ ने नहीं बताया था, किसी ने नहीं बताया कि हाथ सीधा करना है, तो आई थिंक बच्चों बच्चा ना हाथ अपना ऐसे टेढ़ा ही रखता है बच्चों, और टेढ़ा रखता बच्चों तो हमेशा के लिए उसका हाथ टेढ़ा हो जाता था बच्चों। तो वैसे होता बच्चों शुतुरमुर्ग ईमू ने अपने पंखों का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं बच्चों, और जो चीज़ का आप कभी इस्तेमाल करोगे ही नहीं बच्चों तो आपका क्या होगा, वो जो अंग है बच्चों क्या होगा, कमजोर होगा। पढ़ाई में भी बच्चों जो बच्चे बचपन से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका दिमाग तेज है बच्चों। जिन बच्चों ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया उसका दिमाग कमजोर है। ईश्वर ने सबको एक जैसे ही दिमाग दिया बच्चों, हाँ ओके, ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया, किसी को कम दिया, सबको एक जैसा दिया है, ओके। फ़र्क इतना बच्चों, कुछ लोग 2-3-4 साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दिए बच्चों, ज़्यादा मेहनत करके, कुछ बच्चों ने देर से पढ़ाई शुरू किया बच्चों, ओके। ये वे उसी तरह हंस और बतख के पैर पानी में रहने के लिए तैरने योग्य हो गए। अब जो हंस और बतख बच्चों हमेशा वो पानी में रहते बच्चों, वो भी पक्षी हैं लेकिन फिर भी बच्चों पानी में, तो अपने पंखों को उसने क्या किया, अब जो बच्चों हम पानी में दिन भर रहेंगे तो सड़ जाएंगे, इसलिए हंस और बतख का देखो ना बच्चों, उनके पंख पे पानी डालो वो फिसल जाएगा बच्चों, क्योंकि उन्होंने अपने उस हिसाब से ढाल लिया है। वैसे बच्चों सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते समय अपने पैर गवा दिए बच्चों। अब बच्चों हम लोग पढ़ चुके सरीसृप प्राणी बच्चों, तो सांप मगरमच्छ बच्चों ये सबके एक ही जैसे तो लक्षण है, लेकिन सांप के पैर नहीं है, लेकिन मगरमच्छ क्या है बच्चों, क्योंकि मगरमच्छ क्या है बच्चों, उभयचर प्राणी है, तो पानी में भी रहता और जमीन पर भी रहता बच्चों। लेकिन सांप को उसको बिल में घुसने के लिए बच्चों ओके ना जगह चाहिए, वो पैर रहता बच्चों तो उतना स्पीड में नहीं जा पाएगा जो बिना पैर के जा रहा बच्चों। इस प्रकार शरीर रचना में बदलाव किया गया बच्चों। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेष, उपार्जित मतलब उसको अर्जित किया गया बच्चों। ईश्वर नेचर ने बनाया कुछ और था, लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से उन्होंने क्या किया बच्चों, चीज़ों को ढाला है बच्चों और बदलाव किया अपने शरीर की ढांचा में। इस स्वरूप में होने के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते चले गए, और यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत है। उपार्जित अर्जित किया, अर्जित क्या मतलब ग्रहण किया बच्चों, हमने इसे अपना रूल बनाया है कि बच्चों इसे ही कहते बच्चों लामार्कवाद का सिद्धांत बच्चों। इसमें क्या था बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते चला गया बच्चों, बहुत सारे अपने शरीर में ढांचा में बदलाव करते चला गया बच्चों, और फिर आने वाले पीढ़ियों में बच्चों वही स्वरूप पाया गया बच्चों। ये है लामार्कवाद बच्चों। समझता बच्चों आप लोगों को, इसको आप पढ़ोगे, ये 4.1 का आंसर था बच्चों के। चलो बच्चों आगे क्या है बच्चों, जाति उद्भव, जातियां बच्चों। अब जाति बच्चों यहाँ पे वो यादव, ब्राह्मण, पांडे, शुक्ला, दुबे ये वाला नहीं बच्चों। जाति मतलब अलग विभाग बच्चों, प्रजातियां, जो शेर, बाघ, तेंदुआ, ये सब क्या बच्चों एक प्रजाति जैसे हैं बच्चों, तो जातियों प्रजातियां बच्चों। प्राणी और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों के निर्माण या उत्क्रांति का ही एक परिमाण है बच्चों। तो अलग अलग प्राणियों और वनस्पतियों में अलग अलग प्रजातियों का निर्माण होता है। वनस्पति बच्चों बैगन देख लो, ग्रीन कलर का ही बैगन आता है बच्चों, है ना, व्हाइट और ग्रीन होते हैं ना बच्चों। उसके बाद बच्चों ब्लू कलर में भी आता है, बैगनी कलर में भी आता है, और बैगनी कलर में भी देखो एक लंबा वाला आता है, एक छोटा सा ऐसा गोल वाला भी आता है बैगन बच्चों। ये सब क्या है,
ये सब बच्चों जातियों का उद्भव है। टमाटर देख लो बच्चों, कहीं ऑरेंज कलर में भी पड़ता कहीं कहीं, ठीक है बच्चों, कहीं आपका एकदम रेडिश ही है बच्चों। तो ये सब प्रजातियां हैं बच्चों। तो वनस्पति और प्राणियों के विभिन्न प्रजातियों का निर्माण ये उत्क्रांति का ही सिद्धांत है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकते हैं। प्राकृतिक निषेचन, निषेचन क्रिया मतलब होता है जीन्स में बदलाव करके बच्चों, है ना। जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चों, है ना, नर और मादा उनके अरे जीन्स अरे के सहयोग से बनने वाले उसको बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक निषेचन। स्त्रीलिंग बच्चों और पुल्लिंग, तो नर और मादा के जेनेटिक बच्चों जीन्स से, तो प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम समझा, फलनक्षम बता होता है बच्चों। अभी आगे इसके बारे में और आगे के चैप्टर्स में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो इस नर और मादा के जो जीन्स होते बच्चों उनके संयोग की क्रिया को बोलते हैं फलनक्षम, समझो। संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं बच्चों। तो प्राकृतिक चयन करके बच्चों और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के संयोग से आते बच्चों जब नए जीवों का निर्माण होता है बच्चों उसे बोलते हैं हम लोग जाति बच्चों। ओके, प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति पर बढ़ते बताइए। यस, हर एक जातियाँ बच्चों अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति बच्चों। कहीं ठंड प्रदेश, जम्मू कश्मीर ठंड प्रदेश है बच्चों, कहीं गर्म प्रदेश रहता होगा, कहीं दलदली प्रदेश है बच्चों, तो अलग कहीं का रेगिस्तानी प्रदेश है बच्चों। तो अलग अलग परिस्थितियों में बच्चों वो बढ़ते हैं। अलग अलग परिस्थितियों बच्चों उनका आहार, उनका पहनावा बच्चों, सॉरी आहार यानी खान पान, विहार रहन सहन बच्चों, फलन क्षमता उनकी प्रजनन क्षमता बच्चों, ओके, और समागम काल, समागम मतलब समाप्त होने की विधि बच्चों, कितना उम्र उनका है बच्चों, आयु कितना है, दर का समागम आदि भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। क्या बच्चों, तो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी प्रजनन क्षमता, उनकी आयु बच्चों, ये सब भिन्न होते हैं। इसी कारण जाति विशेषताएं अस्थायी बनी रहती है बच्चों और इस तरह से अलग अलग प्रजातियों का निर्माण होता है बच्चों। ओके, परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए जनकी बदलाव जिम्मेदारी याद रखना। मतलब एक जाति से दूसरी जाति बदलने में बच्चों जनकी जेनेटिक बदलाव बच्चों फ्री होता है। इसी प्रकार भौगोलिक और पुनरुत्पादनीय बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं बच्चों। भौगोलिक बच्चों जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, गर्म प्रदेश, ठंड प्रदेश बच्चों, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है बच्चों, ये सब का बदलाव। और पुनरुत्पादन, प्रजनन क्षमता बच्चों, ये सब चीज़ें जिम्मेदार होता है कोई भी चीज़ में बदलाव आने के लिए। सो इसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक या पुनरुत्पादन विभाजन होने के कारण लगातार जाति परिवर्तन और जाति उद्भवन होता गया बच्चों। नई जाति, जाति मतलब बच्चों अपने वो सरनेम वाला जाति नहीं बच्चों, ये प्रजातियाँ बच्चों, नई प्रजातियों का निर्माण होता चला गया बच्चों। क्या बच्चों, तेता जाति उद्भव, ये भी बच्चों आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है बच्चों। सजीवों में भौगोलिक और पुनरुत्पादन विभाजन होने पर कालांतर जाति भेद उत्पन्न हुआ बच्चों। ये प्रश्न दूसरे का दूसरा आंसर है बच्चों, आ का पेज नंबर 10 पे। क्या बच्चों, तो जाति उद्भव क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक निषेचन द्वारा। प्राकृतिक निषेचन मतलब अरे प्राकृतिक क्रिया द्वारा बच्चों, स्त्री उधर दिया फलनक्षम संतान, फलनक्षम मतलब बच्चों नर और मादा के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चों, उनके जो क्या तो जीन्स है बच्चों, जो जेनेटिक चीज़ें हैं, उन जीन्स के मिलने से बच्चों क्या होता है रे नए संतान की उत्पत्ति होता है। और इस तरह के समूह, अब जैसे मान लो बच्चों मनुष्य के ले लो बच्चों, पिताजी दादाजी के खानदान से बच्चों, मम्मी नाना जी के खानदान से, दोनों के अलग अलग खानदान थे बच्चों, ओके ना। और माता पिता के सहयोग से बच्चों नए बच्चों का निर्माण होता है बच्चों। अब उसमें क्या होगा बच्चों, नाना नानी के वंशज के गुणधर्म भी कुछ रहेंगे बच्चों, दादा दादी के वंशज के भी गुणधर्म रहेंगे। इस तरह से नए जीव की उत्पत्ति हुआ बच्चों। तो इस तरह से जब बच्चे में जो गुणधर्म बच्चों वो 2 अलग अलग खानदानों का गुणधर्म है बच्चों, नाना नानी और दादा दादी की तरफ से बच्चों। ऐसे ही जीवों में अस्तित्व में आता चला गया। यही था बच्चों जाति उद्भव का निर्माण बच्चों। तो नई प्रजातियों का निर्माण होना बच्चों। ओके, प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम, प्राकृतिक निषेचन मतलब प्राकृतिक क्रिया है बच्चों। और फलनक्षम मतलब बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नर और मादा के जो जीन्स है, डीएनए बच्चों, उसके संयोग से नए जीवों की उत्पत्ति होना। ओके बच्चों, तो आप ये उत्तर याद करोगे बच्चों। तो
तो आज हम लोगों ने 3 उत्तर किया। कौन कौन से बच्चों? पहला किया हम लोगों ने डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत बच्चों, दूसरा हम लोगों ने किया बच्चों लामार्क्वाद, और तीसरा था बच्चों जाति उद्भव बच्चों। ओके बच्चों।